नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आहार नियोजन या डाइट प्लान के इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। आहार नियोजन की अवधारणा, आहार नियोजन के लक्ष्य, आहार नियोजन के समय ध्यान देने योग्य बातें। यह वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, साथ ही ये दैनिक जीवन के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसलिए बेहतर होगा कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आहार नियोजन से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। आहार नियोजन। आहार नियोजन का अर्थ पर्याप्त पोषण प्रदान करने की योजना बनाना है, अर्थात डाइट का प्लानिंग बनाना है। आहार नियोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित खाद्य पदार्थ चुनने का ही अभ्यास नहीं है, अपितु यह आकर्षक तथा मज़ेदार आहार बनाने से भी संबंधित है। एक खाद्य आयोजक को आहार नियोजन के सिद्धांतों से परिचित होने के साथ साथ कल्पनात्मक और सृजनात्मक भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ भोजन के रंग, बनावट, गंध के आधार पर भी सम्मिश्रण करने की कौशल कला होनी चाहिए। इस प्रकार आहार नियोजन को एक कला कह सकते हैं, इसे आप पाक कला भी कह सकते हैं। यह कला विचार शक्ति और प्रेरणा से विकसित होती है। वस्तुतः आहार नियोजन एक कौशल है जो कि निरंतर अभ्यास से ही विकसित होता है। अब देख लेते हैं आहार नियोजन के लक्ष्य। आहार नियोजन के निम्न मुख्य लक्ष्य हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग व संरचना को ध्यान में रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। ठीक है। वैसे ही परिवार की आय के आधार पर आहार योजना बनाना। कई तरह के परिवार हैं, कुछ निम्न आय वर्ग के हैं, कुछ मध्यम आय वर्ग के हैं, कुछ उच्च आय वर्ग के हैं। तो अपने आय के अनुसार ही आहार प्लानिंग बनाना, ठीक है, अर्थात डाइट प्लानिंग बनाना। भोजन की उचित खरीदारी, पकाने व परोसने में सहायता करना। समय, श्रम तथा ईंधन की बचत करना। तीनों खाद्य वर्गों में से उचित खाद्य पदार्थों के चुनाव द्वारा भोजन में विविधता लाना। तीनों खाद्य वर्ग, विशेष करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों खाद्य वर्ग उचित मात्रा में होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि संतुलित आहार के लिए इन तीन खाद्य वर्गों के अतिरिक्त हमें विटामिन्स भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, जल भी उचित परिमाण में चाहिए। ठीक है। रंग, बनावट तथा गंध को ध्यान में रखते हुए उचित खाद्य पदार्थों के चयन द्वारा भोजन को आकर्षक व स्वादिष्ट बनाना, यह भी जरूरी है। गंध से स्वादिष्ट बन सकता है, विभिन्न रंग से आकर्षक बन सकता है, यह भी पहलू है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार का नियोजन करना। समय पूर्व आहार की योजना बनाना, ताकि पूर्व की तैयारी की आवश्यकता हो तो वो भी की जा सके तथा बचे हुए भोजन का भी सही उपयोग हो सके। अब देख लेते हैं आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य कारक। तो पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, पौष्टिकता की दृष्टि से पर्याप्त। एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, वृद्ध व्यक्ति इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेष पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। आहार नियोजन का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह तभी संभव है जब हम प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा के अनुरूप संतुलित आहार का नियोजन करें। वैसे ही संतुलित आहार नियोजन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीनों खाद्य वर्गों अर्थात ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट,
शारीरिक वृद्धि में सहायक अर्थात प्रोटीन व रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ को निश्चित अनुपात में भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है। ठीक है, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ वसा भी आते हैं। वैसे ही शारीरिक वृद्धि में प्रोटीन और रोगों से बचाव करने के लिए विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, तो सभी का निश्चित अनुपात में होना आवश्यक है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सबका जो प्रोपोर्शन होगा वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए कि किसको कितना परिमाण में लेना चाहिए। अब देख लेते हैं आर्थिक पहलू। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की मात्रा व प्रकार का चयन परिवार की आय अर्थात भोजन के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। सीमित आय वाले व्यक्ति अपने भोजन में अधिक मात्रा में दूध, मांस, फल आदि सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि ये महंगे खाद्य पदार्थ हैं। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि कम लागत पर पौष्टिक आहार के लिए किन खाद्य पदार्थों का चयन किया जाए। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे कम कीमत में पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो सकती है, जैसे सस्ते खाद्य पदार्थों जैसे अनाजों का अधिक प्रयोग कर, चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर, मौसमी तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों व सब्जियों का प्रयोग कर, पौष्टिकता बढ़ाने के लिए खाद्य सम्मिश्रण कर। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है खाद्य सम्मिश्रण। ठीक है, जैसे अगर हम लोग दो दालों को मिलाकर प्रयोग करें तो उससे क्या होता है, दाल का पोषक तत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे खिचड़ी का प्रयोग करना, यह भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सस्ती किस्म की दालों व सस्ते गिरीदार फल जैसे मूंगफली आदि का प्रयोग करना, वनस्पति तेलों का प्रयोग करना। ठीक है, वैसे ही मध्यम आय वाले लोग भोजन में अधिक विविधता लाने के लिए अनाज, दालों, दूध, फल व सब्जियों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अपने भोजन में उचित मात्रा में तेल, चीनी को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उच्च आय वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांस, सब्जियों, फलों, घी, तेल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस बात की भी सावधानी बरतनी चाहिए कि घी, तेल, चीनी जैसे खाद्य पदार्थ शारीरिक आवश्यकता से अधिक न लिए जाएं। ठीक है, जिससे जो मूल समस्या आती है जैसे ओबेसिटी का, मोटापा का समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, नहीं दिल की बीमारी, इस तरह से कई समस्याएं आती है। इसलिए ये घी, तेल, चीनी ये जितनी आवश्यक हो शरीर को उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए। खाद्य स्वीकृति, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति की पसंद नापसंद, धार्मिक निषिद्धता, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की भोजन के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए तथा इन्हीं के अनुसार खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। जैसे पारंपरिक व क्षेत्र विशेष के खाद्य पदार्थों को भोजन में सम्मिलित करना, धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना, व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना। तो ये तीनों बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं खाद्य उपलब्धता। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी आहार नियोजन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मछली तथा अन्य समुद्री पदार्थ आसानी से तथा सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए ये खाद्य पदार्थ इन तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आहार का मुख्य अंग बन जाता है। आहार आवृत्ति तथा आहार पद्धति। व्यक्ति के आहार आवृत्ति का मतलब है कि दिन में कितना बार भोजन लिया जाए, तथा आहार पद्धति का भी निर्णय लेते समय उसकी आयु, सक्रियता दर, शारीरिक अवस्था, कार्य अनुसूची को ध्यान में रखना अधिक आवश्यक होता है। ठीक है,
जैसे जिसकी सक्रियता दर अधिक है उसको अधिक आवृत्ति में भोजन चाहिए, जैसे बच्चे को अधिक बार भोजन चाहिए। तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। वैसे ही समय, श्रम तथा ईंधन की बचत, इसको भी ध्यान देना चाहिए। आहार नियोजन का एक मूल उद्देश्य है कि समय, श्रम तथा ईंधन की बचत की जाए। जैसे आहार में अलग अलग व्यंजनों, चावल, दाल, सब्जी, दही बनाने के स्थान पर एक व्यंजन आहार जैसे खिचड़ी, या फिर 2 व्यंजन आहार जैसे सब्जियों का पुलाव, दही, सांभर, चावल, पनीर, ठीक है, इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि पालक पनीर और रोटी, तो 2 बन गया ना, एक रोटी बन गया, पालक पनीर बन गया। वैसे ही क्या दही सांभर उसके साथ चावल, ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, इससे ईंधन का भी बचत किया जा सकता है, समय का भी बचत किया जा सकता है, श्रम का भी बचत किया जा सकता है। समय, श्रम व ईंधन बचाने के लिए कई उपाय किया जा सकता है। जैसे खाद्य पदार्थों सप्ताह के शुरू में ही व्यंजन सूची बनाना। ठीक है, खाद्य पदार्थों का सप्ताह के प्रारंभ में ही व्यंजन सूची बना लेना, जिससे निम्न प्रकार से सहायता होगी। जैसे पहला, खाद्य पदार्थों तथा खाद्य सामग्रियों की कम से कम पुनरावृत्ति होगी। खाद्य पदार्थों की खरीदारी में सहायता मिलेगी। बचे हुए खाद्य पदार्थों का सदुपयोग किया जा सकेगा और समय पूर्व तैयारी करने में सहायता मिलेगी। वैसे ही आहार में विविधता, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी को भी एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए आहार नियोजन करते समय विभिन्न खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। भोजन को पसंदीदा तथा आकर्षक बनाने के लिए कुछ सरल उपाय इस प्रकार हो सकता है। आहार में आकर्षक रंगों के मिश्रण का उपयोग करना। आहार में विभिन्न सुवास वाले खाद्य पदार्थों के सम्मिश्रण का प्रयोग करना। सुवास अर्थात गंध वाले। ठीक है, आहार में भिन्न बनावट वाले खाद्य पदार्थों का सम्मिश्रण का प्रयोग करना। वैसे ही विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग करना। अब देख लेते हैं क्षुधा संतृप्ति। यहाँ पे सुधा हो गया है, क्षुधा होगा। ठीक है, क्षुधा संतृप्ति से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिनके खाने में हमें संतोष तथा तृप्ति का एहसास हो। वसा तथा प्रोटीन की प्रचुरता वाले आहार में कार्बोज युक्त आहार की तुलना में अधिक क्षुधा संतृप्ति की क्षमता होती है, अर्थात अधिक देर तक भूख मिट जाता है। ठीक है, थोड़ा देर से भूख लगता है। आहार में कुछ मात्रा में वसा तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, जिससे पर्याप्त क्षुधा संतृप्ति हो सके, अर्थात भूख मिट सके। साथ ही व्यक्ति को अगले आहार के समय से पहले भूख न लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।